सो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज आप देख सकते हैं जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है। हम 2025 से करते 2024, 23, 22, 21, 20 अब 19 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन डाइपोल मूवमेंट से है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन्स ए सेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन को अच्छे से हमेशा अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल आराम से, है ना। एडवांस में टाइम बहुत होता है बट क्वेश्चन का लेवल होता है। ठीक है, ए सेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस वेयर ऑल 4 मॉलिक्यूल्स, अच्छे से पढ़े क्वेश्चन को, वेयर ऑल 4 मॉलिक्यूल्स पजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट एट रूम टेम्परेचर। मतलब सिंपल सी आपको ये बात बतानी है। क्या बात बतानी है कि ऐसे ऑप्शंस, और ऑप्शन मैंने नीचे लिख रखे हैं क्योंकि मेरे को यहाँ पे जगह चाहिए थी, क्योंकि मेरे को आपको इसी वीडियो में डाइपोल मोमेंट समझाना है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिख रखे हैं 4। क्वेश्चन हो जाएगा, आपको क्वेश्चन में ये सेलेक्ट करना है कि चारों ऑप्शन, इस ऑप्शन में चारों जो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखने चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए। तो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ डाइपोल मोमेंट क्या होता है। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ऑप्शन ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसमें चारों मॉलिक्यूल क्या पजेस रखें, डाइपोल मोमेंट रखे, परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखे, और क्या एट रूम टेम्परेचर। जो डाइपोल मोमेंट रखता होगा वो रूम टेम्परेचर की हम बात करें। चलिए आगे बात करें। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है सर? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? आप एनसीईआरटी खोलेंगे ना तो बहुत प्यारी प्यारी बातें लिख रखी है एनसीईआरटी में। सबसे पहली बात पता है क्या लिख रखी है? कि कोई भी बॉन्ड, जो भी केमिकल बॉन्ड होता है जो आप पढ़ते हैं, आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड 100%, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक एंड कोवलेंट नहीं होता है। या और बोल सकते हैं कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयोनिक होता है, ना ही 100% कोवलेंट होता है। जी हाँ, अच्छे से दोनों कान खोल के सुन लो। जो तुम बिल्कुल ऐसे याद कर लेते हो ना कि H2 मॉलिक्यूल, इसमें तो सर कोई भी पोलरिटी है ही नहीं। मैं आपको बता देता हूं, इस वाले बॉन्ड में भी आयोनिक कैरेक्टर है। ये आपको 100% कोवलेंट नहीं है। ये वाला जो बॉन्ड है वो 100% कोवलेंट नहीं है। कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता, और कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता। ये पहली लाइन लिख रखी है। जब आप पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स खोलेंगे ना, एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है, उसमें जब आप जाएंगे डाइपोल मोमेंट में तो आपको ये देखने को मिलेगा, पहली लाइन ही मिलेगी। तो बात समझ में आ गई, पहली लाइन समझ में आ गई। तो सर फिर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट। सर ये डाइपोल मोमेंट क्या बताता है बेटा? ये कोवलेंट कैरेक्टर में आपको आयोनिक, कोवलेंट कैरेक्टर में आपको क्या कैलकुलेट करके देगा? क्या कैलकुलेट करके देगा? आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करके देगा। जी हाँ, कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करके देगा। तो हम हेडिंग डालते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, जिसको किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन को मेजर करता है, डिटरमाइन करता है किसमें? पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स में। ध्यान से सुन लो, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन को डिटरमाइन करता है किसमें? किसमें? पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स में। अब सर ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आ जाए। चलो देखो इधर, आराम से देखना, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल आराम से। अगर हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, इस पे आते हैं हम थोड़ी देर में। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो दो तरीके के डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, एक तो होमो और एक हेट्रो। ठीक है ना। तो होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो जैसे HH हो गया, Cl हो गया, ठीक है, और O डबल बॉन्ड O2 हो गया, N2 हो गया। अगर इनकी बात करें तो इनमें आप ध्यान से, आपको पता होगा कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? 0। मतलब ये कैसे है? ये कैसे मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जी हाँ, नॉन पोलर। कैसे मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन डाई एटॉमिक की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से पता लग जाता है। अब अगर मैं आऊं, ये इन सबको बोलते हैं बेटा होमो डाई एटॉमिक, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें दोनों एटम क्या है बेटा? दोनों एटम क्या है? सेम है। ठीक है। अब आइए हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में, जैसे मैंने लिखा HCl, HF, ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं है बेटा। तो यहां पे अगर हम बोले तो ये कैसा हो गया? पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है। और ये कैसे हैं? हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मैं आपको एक की पॉइंट दे दूं, जो आप ये याद रखते हैं ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है
तो नॉन पोलर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो नहीं है तो पोलर। ये फंडा केवल और केवल, ध्यान से दोनों कान खोल के सुन लो, केवल और केवल किस में लगेगा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में जहां दो से ज्यादा एटम हो जाते हैं वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे आप ये नहीं बोल सकते कि वो मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। उसका अभी हम जलवा देखने वाले हैं कुछ ही देर में, ठीक है ना। अभी आपको इतना मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम पढ़ते भी हैं कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ गई। और हम पोलरिटीज की ही बात करने वाले हैं, और जो पोलरिटी के एक्सटेंट को मेजर करता है वही क्या है? डाइपोल मोमेंट है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, देखें आराम से। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा किसमें? सबसे पहले तो मैं आपको डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन से मिलवाता हूं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स में ये जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं ना इस क्वेश्चन में, वो तो हम पलक झपकते ही कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए, तो यहां पे अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो दो चार्ज पार्टिकल हैं, जैसे मैंने बोल दिया, दो चार्जेस है अपोजिट, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया क्या? H और F, ठीक है। तो ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। डाइपोल की जब हम बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। किससे? हाइड्रोजन से। पढ़ते हैं ना, इसकी हम पढ़ते हैं 4 पोलिंग के हिसाब से, और इसकी कितनी पढ़ते हैं? 2.1। तो हमारी केमिस्ट्री में जो डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, जो हम पढ़ते हो ना तुम फिजिक्स में, उसकी जैसी नहीं है। वहां पे यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे, आराम से देखो, ऐसे डिनोट किया जाता है। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियली नेगेटिव। इसी को बोलते हैं पोलरिटी जनरेट हो जाना। हो गई ना पोलरिटी जनरेट। मतलब यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना इस बॉन्ड के, वो किस तरफ शिफ्ट हो गए? फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए। क्यों शिफ्ट हो गए? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर्स, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, किससे? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से किस तरफ हो गए? फ्लोरीन की तरफ। तो उस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। बात की गहराई को समझना आराम से, ठीक है। चलिए अब हम डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। डायरेक्शन समझ में आ गई, ठीक है। इसको एक बॉन्ड के डाइपोल को बोलते हैं बॉन्ड डाइपोल। बॉन्ड डाइपोल, आराम से देखो, बिल्कुल एक एक चीज समझ में आएगी। बॉन्ड डाइपोल, ठीक है ना। वीडियो बड़ी बन सकती है बट पेशेंस रखना, पूरा समझा दूंगा इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा फिर। तो म्यू बराबर हम लिख सकते हैं Q इंटू डी। अब सर ये Q इंटू डी क्या चीज है? यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, यहां पे प्लस Q, यहां पे माइनस Q, और ये आपका क्या हो जाएगा? ऐसे लिख सकते हैं। ये माइनस क्यू है ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा नीचे बना दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। डायरेक्शन समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे जो क्यू है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। जी हाँ, अगर मैं डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन बोलूं तो वो बोली जाती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ क्या? सेंटर्स ऑफ टू अपोजिट चार्जेस। जी हाँ, सेंटर ऑफ टू अपोजिट चार्जेस। ये जो आपको डी दिख रही है वो इसको बोला जाता है, इसको तो बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब किसी का भी ले लो, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि दोनों का ले लिया, आइदर पॉजिटिव का ले लो चाहे नेगेटिव का ले लो, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिया जाता है, ठीक है ना। और डी का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ क्या? सेपरेशन, ठीक। चलिए, तो यहां पे अगर हम ध्यान से बिल्कुल आराम से देखना, ये मैंने बोला था डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस अपोजिट वाले, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डी लिख रहे हैं यहाँ पे। अब इसके हम सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से सुन लेना, यूनिट आ रही है भाई। तो अगर इसकी हम ऐसा यूनिट की बात करें, डाइपोल मोमेंट की, हम किसकी बात कर रहे हैं? डाइपोल मोमेंट की यूनिट की बात कर रहे हैं। तो इसकी ऐसा यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी यूनिट होती है कूलाम इंटू मीटर। क्या होती है? कूलाम इंटू मीटर। अगर हम इसकी किसकी बात करें? सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है ईएसयू सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर। अगर हम इसकी कॉमन यूनिट की बात करें तो कॉमन यूनिट होती है इसकी, आराम से देखना, यहीं पे याद कर लेना। मैं बोल रहा हूं जो क्वेश्चन आता है ना आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने का, वो बिना यूनिट कन्वर्जन के नहीं होता, ध्यान से सुन लेना। हाँ, तो कॉमन यूनिट होती है इसकी डी बाई।
बिना यूनिट कन्वर्जन के नहीं होता। अगर तुम केवल रट के जाओगे कुछ नहीं होना उससे, ठीक है ना। बिल्कुल एक एक कन्वर्जन तुमको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम ये बोल सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस, मैग्नीट्यूड की बात करें -19 कूलम। और इसको हम अगर ऐसे लिखना चाहें चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, क्या लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 टू की पावर -10 ESU। ESU बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, और कन्वर्जन में लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लेना उसमें। यहाँ पे 1 डिवाइड इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू की पावर -18 ESU सेंटीमीटर, और 1 डिवाइड इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, 3.33 इंटू 10 टू की पावर -30 हमारा आ जाएगा कूलम इंटू मीटर। ये सेंटीमीटर है, ये ESU है, ये कूलम है, ये मीटर है। आराम से देखना, ये मीटर है, मीटर मीटर, सेंटीमीटर मत लिख देना इसको। और ये क्या है कूलम, ये क्या है कूलम मीटर। आराम से नोट करो इसको, चलो नोट करो। कर लिया नोट, आराम से देख ली चीजों को, ये इंपॉर्टेंट, इस पे 3 स्टार लगा लेना, ये इसके बिना नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बता दूं, यहाँ पे एक फॉर्मूला बता दूं, इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, बॉन्ड डाइपोल किसको बोलते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला आप अप्लाई करना सीख जाइए परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने का। कौन सा? परसेंट आयनिक कैरेक्टर। परसेंट आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? परसेंट आयनिक कैरेक्टर होता है इन कोवलेंट बॉन्ड, यही बताता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाई म्यू थ्योरेटिकल और इनटू 100। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है और ये आपसे पूछा जाता है थ्योरेटिकल, और ये आपको निकालना पड़ेगा जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा Q इंटू डी से, उसमें ही यूनिट कन्वर्जन काम में आता है। जी हाँ, उसी में यूनिट कन्वर्जन काम में आता है। वहां पे आपको ये यूनिट भी कन्वर्जन आना चाहिए कि 10 टू की पावर -10 मीटर के बराबर होता है, और 1 नैनोमीटर में तो जनरली नहीं देता, बट फिर भी आपको याद होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में वो जनरली देता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं सब रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, ये आपने लिख लिया होगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको उस चीज पे लेके जा रहा हूं, ठीक है ना, कि सर आपकी बात ये तो समझ में आती है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में तो हम, हाँ ठीक है सर, डाइपोल मोमेंट की हम बात कर सकते हैं, लेकिन सर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल पे किस पे डिपेंड करेगा? हाँ अब समझ रहे हो, अब क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे दिमाग में। बेटा पॉली एटॉमिक पे केवल क्या, किस पे, उसके बॉन्ड डाइपोल पे ही डिपेंड नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, बॉन्ड डाइपोल मतलब Q इंटू डी, एक बॉन्ड का क्या, डाइपोल, हाँ बॉन्ड डाइपोल, वो उस पे भी डिपेंड करेगा। किस पे? कि उसका 3D में अरेंजमेंट कैसा है, स्पैटियल अरेंजमेंट बोलते हैं उसको। बिल्कुल आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एक एक लाइन मिल जाएगी आपको, स्पैटियल अरेंजमेंट बोलते हैं, उस पे भी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, आओ देख लेते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का सम करना आता है आपको, क्या सीखा होगा फिजिक्स में, क्या होता है, म्यू बराबर √ μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1, अरे बोलो यार, 2 μ1, हाँ भाई μ2 cos थीटा, यही पढ़ा था? जी हाँ यही पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो cos थीटा अगर 0 हो जाता है, cos थीटा अगर व्हेन थीटा 0 डिग्री हो जाता है, तो आपको पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा म्यू बराबर म्यू नेट, इसको आप म्यू नेट बोल सकते हैं, म्यू नेट। तो म्यू नेट बराबर हो जाएगा क्या आपका, μ1 प्लस μ2। और अगर आप थीटा 180 डिग्री रख देते हैं, थीटा 180 डिग्री रख देते हैं, तो थीटा 180 डिग्री रखोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नेट हो जाएगा आपका, बोलो बोलो शाबाश, μ1 माइनस μ2। आराम से देखो, -21 आपको समझ में आती है, इतनी मैथमेटिक्स आती है, मेरे को पता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेक्टर सम करना आता है आपको, तो आइए चलते हैं, आइए निकालने चलते हैं, आइए। अब आपको एक मैं की पॉइंट दे दूं कि जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी क्या
ये तो मैंने बॉन्ड डाइपोल का सम लिखा था बेटा, इससे आप जो म्यू नेट निकाल रहे हो बॉन्ड डाइपोल का निकाल रहे हो, अगर उसमें लोन पेयर है तो लोन पेयर डाइपोल भी क्या कर दोगे, सम कर दोगे, तो जाके क्या निकलेगा, नेट डाइपोल मोमेंट निकलेगा। यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर वाला नहीं था इसलिए मैंने न्यू नेट लिख दिया था, म्यू 1 प्लस म्यू 2। अगर लोन पेयर है तो उसका डाइपोल भी ऐड हो जाएगा और हमको नहीं करने की जरूरत है। आपको भी पता है इस हमारे लेवल में नहीं है कि हम किसका लोन पेयर का डाइपोल ऐड करके निकालें, वो नहीं है। हमको चेक करना है कि वो डाइपोल मूवमेंट उसका जीरो है या नहीं, किसको देख के, स्ट्रक्चर को देख के। जी हाँ, वो ही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आ जाओ। तो मैं आपको एक की पॉइंट दे देता हूं, जो क्वेश्चन ने पूछा था पोलर मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो अगर किसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट जीरो है तो उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। जी हाँ, और किसी का डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है तो उसको बोलते हैं पोलर। ये किसके लिए लिखा जाता है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये बोला था ना, स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, वही है। अगर उसका अरेंजमेंट इस तरीके से हुआ कि उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। अगर जीरो नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे, पोलर। और यही हमारे क्वेश्चन ने पूछा था कि ऐसे ऑप्शन बताओ जिसमें चारों मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल मोमेंट रख रहे हो। जी हाँ, आने वाले क्वेश्चन पे आइए। चलिए, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आ जाइए। तो बेटा जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है, जितने भी सिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब सर सिमेट्री का मतलब क्या है आपके हिसाब से? सिमेट्री का मतलब यह है कि उसमें जो बॉन्ड डाइपोल्स होते हैं और जो लोन पेयर होते हैं वो अगर सिमेट्रिकली अरेंजमेंट है तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आता है। जी हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल, क्या मैं इसी के एग्जांपल ले लूं एक एक करके? जैसे BeCl2 दे रखा है, यहाँ पे देखो BeCl2 दे रखा है, आराम से देखो। पहला BeCl2, सबको चेक करके बताऊंगा, टेंशन मत लो तुम, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आंसर तो पलक झपकते आ जाएगा, ठीक है ना, आंसर की टेंशन मत लो। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन लगाए तो कुछ डायरेक्शन ऐसे होगी। अब तुमको दिख रहा है इसके जो बॉन्ड डाइपोल है वो सेम है ना, μ1 और μ1, उस फॉर्मूले से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। जी हाँ, ये जो इनके बीच में एंगल है वो कितने का है, 180 डिग्री का। तो दो अपोजिट डाइपोल एक दूसरे को क्या करते हैं, सेम होते हैं तो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका म्यू जीरो। तो ये क्या हो गया, बताओ, नॉन पोलर। आ जाओ दूसरे पे, आ जाओ BF3 पे आ जाओ। BF3 को तुम ऐसे बनाओगे, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, हाँ एनसीईआरटी का एग्जांपल है। BF3 को तुम ऐसे बनाओगे BF तो इसके अगर तुम देखोगे तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, इधर। डाइपोल मोमेंट नहीं, इसका डाइपोल की डायरेक्शन बोल रहा हूं मैं। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट देखोगे तो इधर आएगा। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट देखो 120 डिग्री एंगल होता है ना यार, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्या कर रहे हो। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका भी म्यू क्या आ गया, जीरो। ये भी क्या आ गया, नॉन पोलर। तो मैंने एक लाइन बोली थी, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अगर उसमें बॉन्ड डाइपोल और लोन पेयर सिमेट्रिकली अरेंजमेंट है। अभी तो लोन पेयर आया नहीं, बट अभी तो बॉन्ड डाइपोल सिमेट्रिकली अरेंजमेंट है ना, जीरो आ गया। चलो, तो ये हमने कर लिया, BF3 कर लिया, ठीक है, BeCl2 कर लिया। CO2 पे आ जाओ। अब CO2 तुमको पता है, दिख रहा होगा, म्यू क्या आएगा इसका, जीरो। वापिस वही कट जाएगा। और आ जाओ, C हो गया, D। ऑप्शन नहीं कर रहा मैं इसमें से ऑप्शन छाट के कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आ जाओ तुम किस पे, BeCl3 BF3 के जैसा ही हो गया ना यार। अब मैं इसको नहीं कर रहा, BeCl3 का क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। चलो, इसके बाद E पे आ जाओ। BeCl3 के बाद अपन किसको ले लेते हैं, किसी को भी ले लो। जैसे अपन ले लेते हैं किसको, SF6 को। SF6 की क्या स्ट्रक्चर होगी, ऑक्टाहेड्रल। वो भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। कैसे होगी, ऐसे देखो, F F F F F F, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। एक दूसरे के बॉन्ड डाइपोल क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। लोन पेयर है नहीं तो इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, F की अगर हम बात करें, अब कोई ऐसा बच गया जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा हो? अब कोई नहीं बचा सर, अब तो आपको लेने ही पड़ेंगे। चलो आप पहले से ले लेते हैं NO2 की स्ट्रक्चर आप सब जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, देखो कितनी बार NO2 आ गया, ठीक है ना। चलिए, तो NO2 की स्ट्रक्चर को इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप एक O और माइनस टिंग 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 टिंग, और यहाँ पे एक डॉट और एक, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा। आप आराम से देख लीजिए, डाइपोल की डायरेक्शन इस तरफ होगी। और लोन पेयर की डायरेक्शन बता दूं, लोन पेयर की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम से दूर बनाना है आपको, कैसे बनाना है वो मैं NH3 के एग्जांपल से समझा दूंगा। तो ये तो क्या आ गया अपना नॉन पोलर, मतलब म्यू इक्वल्स टू नॉन जीरो, ये क्या आ गया अपना नॉन पोलर। इसके बाद आगे बात करते हैं G की।
NH3 की बात करते हैं तो NH3 देखो बहुत फेमस, एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा। ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे। अब तुम खुद देखो क्या इसका सम 0 आएगा? नहीं आएगा, सारे एक ही डायरेक्शन में। मैंने बोला था ना अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, देखो अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम किसकी डायरेक्शन? लोन पेयर की डायरेक्शन। तो बताओ इसका म्यू क्या आएगा? नॉन जीरो। कैसा आएगा ये? नॉन पोलर। इसके बाद POCl3, POCl3, अरे यार क्या सर, ये POCl3 ये लो, POCl3, ठीक है आराम से देखो। तो POCl3 की डायरेक्शन बनाओगे जब कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ये कैंसिल मत कर देना, अलग अलग है, कैंसिल मत कर देना गलती से भी। हाँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आएगा ये? नॉन पोलर। क्या आएगा ये बच्चा? नॉन पोलर आएगा। बात समझ में आती है? फॉस्फोरस के और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है तो उस तरफ बना दिया मैंने, ठीक है ना। चलिए तो हमने POCl3 तक ले लिया, आराम से देख लीजिए। अब मैं आगे रफ कर रहा हूं इसको। चलिए चलिए सर बहुत बढ़िया, एक एक एग्जाम्पल को आप एक्सप्लेन करके बता रहे हैं और क्या ही चाहिए हमको, ठीक है ना। मैं केवल सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा आपको कि केवल आंसर बता दिया और वीडियो खत्म कर दी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कभी भी नहीं होगा। आपको उसका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा पूरा, अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया जाएगा आपको। तो यहाँ पे अगर हम देखें CH3Cl बच गया तो H तक कर लिया, तो हमने I की बात करें CH3Cl, तो ये भी टेट्राहेड्रल बनेगी, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं H और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे CH3Cl, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, म्यू नॉट इक्वल टू 0, नॉन पोलर हो गया। आराम से देखो। इसके बाद HIJ, BF3 कर लिया था, O3 हमको पता है, O डबल बॉन्ड O प्लस माइनस 2 2 4 2 6 2 2 2, O3 बन गया। आराम से देख लो, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4, सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है और प्लस चार्ज है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनाते हैं ना यार, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी बना सकते हो ना, ऐसे भी बना सकते हो इसको। अरे एनसीईआरटी में मैं कितनी बार एनसीईआरटी बोल रहा हूँ यार, तुम सोच रहे हो कितनी बार मैं एनसीईआरटी बोल रहा हूँ। ये ओजोन है तुम्हारा, बैंड स्ट्रक्चर होती है इसकी, बहुत फेमस है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? बैंड स्ट्रक्चर होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है ना। sp2, इसका sp2 एक लोन पेयर है और दो क्या है? 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। चलिए तो इसका भी डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट क्या बता सकते हो तुम? नहीं आएगा, लोन पेयर आ गया ना। अरे लोन पेयर आ गया ना तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया। अरे बोलो यार कैसा हो गया ये? नॉन पोलर हो गया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद SF6 हो गया, XCF6 पे आते हैं, HIJK, XCF6 पे आते हैं। तो XCF6 देखना, ये आपका क्या बनेगा? XCF6 याद करो, हाँ XCF6 याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा होगा याद, मेरे को पता है। XCF6 आपने अगर पढ़ा हो तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे अगर आप आए तो ये कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये आपको यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, इसको स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर बोलते हैं। स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर बोलते हैं। ये जो लोन पेयर होता है वो घूमता रहता है, ये जो लोन पेयर होता है वो क्या करता रहता है? घूमता रहता है। तो अगर ये घूमता रहता है, अब अगर इंस्टेंट पे पूछा जाए तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि ये कैंसिल कैसे करेगा किसी को? इंस्टेंट पे अगर पूछा जाए, किसी पर्टिकुलर आपको बोल दिया एडवांस ने कि इंस्टेंट पे बताओ डाइपोल मोमेंट, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे अगर हम बात करें, पहले इतना नोट करो, चलो इतना नोट करो। चलिए लिख लिया होगा आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। XCF6 के बाद आते हैं BCl2 हो गया, CO2 हो गया, BCl3 हो गया, CHCl3। CHCl3 कैसे बनेगा? CHCl3 देखो, CHCl अगर आप डाइपोल मूवमेंट पे जाएंगे तो इसका डाइपोल ऐसे डायरेक्शन इस तरफ होगी, ऐसे ऐसे, तो ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसका भी म्यू क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0। ये भी क्या आएगा? नॉन पोलर। बहुत फेमस एग्जांपल है यार ये, है ना, कोई घबराने वाली चीज नहीं, हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। M की बात करें, SO2 क्या होता है? ऐसा सिंपल SO2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये एक लोन पेयर होता है, इसका भी म्यू क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0। ये भी क्या आएगा? नॉन पोलर आएगा। ये भी क्या आएगा? नॉन पोलर आएगा। इसके बाद SO2 हो गया, C6H5Cl। मैं ये बोर्ड रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपने लिख लिया होगा। चलिए आपने लिख लिया होगा। चलिए इसके बाद जो हमको दे रखा है वो क्या दे रखा है? C6H5Cl। तो C6H5Cl पे आइए।
तो C6H5Cl की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, कितने हो गए, M हो गए N C6H5Cl, ऐसा, ये Cl हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये बेंजीन है यार, इतना समझते हो आप। इसकी जो डायपोल की डायरेक्शन आपको पता है, Cl की तरफ होगी, तो इसका भी म्यू क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। हाँ जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। अगर Cl इस तरफ होता, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, तो आपको पता है अच्छी तरीके से, उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा उसके रिलेटेड हम बात करते जाएंगे। अब बात करें H2SE, H2O देखा है, NO की बात करें तो H2O देखा है आपने, H2O ऐसा होता है, H2 ऐसा होता है, ऐसे दिखाई जाती है इसकी डायरेक्शन, ऐसे 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 डायरेक्शन दिखाई जाती है। इसका भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं आता, ये भी क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ऐसे ही आप क्या देखें, H2SE, ऐसे ही आप क्या देखें, H2SE देखें, तो H2SE देखोगे तो H ऐसे SE, तो बिल्कुल इसका भी डायपोल मोमेंट क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। इसका भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा, ये भी क्या आ जाएगा, नॉन पोलर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें BRF5 की अगर हम बात करें तो BRF5 की अगर हम बात करें तो BRF5 कुछ ऐसे बनेगा, BRF5 कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं। आपने ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर कहां से आ गया इसमें से, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, जितने आपके ये हैं सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 5 तो सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, लोन पेयर है, ठीक है ना। आपने पढ़ाया होगा स्क्वायर बाइपिरामिडल। अरे भाई नहीं सुना है, बात समझ में नहीं आएगी, स्क्वायर बाइपिरामिडल मत बोल देना, एक ही पिरामिड बनेगा इसमें, स्क्वायर पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, ठीक है। अरे आपने जब 6 लिगेंड होते हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो ऑक्टाहेड्रल, फिर एक लोन पेयर आता है तो स्क्वायर पिरामिडल, फिर हम बात करते हैं 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो स्क्वायर प्लेनर बनता है ना। जी हाँ, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या, ये कभी किसी से कैंसिल आउट हो पाएगा, लोन पेयर का डायपोल भैया लोन पेयर से कैंसिल आउट हो सकता है। मैंने बोला था ना सिमेट्रिकल में होने चाहिए, तो इसका भी डायपोल मोमेंट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, ठीक है। इसका भी डायपोल मोमेंट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। नोट करो, इतना नोट करो। कर लिया नोट कर लिया। अब जैसा कि मैंने बोला था, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जिसमें क्या आएगा, लोन पेयर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन तो सोल्व हो गया और आंसर भी मैं अभी लगाने वाला हूं, 1 ही मिनट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर अपन बात करते हैं ऐसे, अगर हम बात करते हैं आपको ऐसा एग्जाम्पल लो जिसमें लोन पेयर क्या आ जाए, जैसे XCF4 आता अगर, तो XCF4 की अगर हम बात करते हैं तो XCF, यहाँ पे F मत लगाइए, यहाँ पे लोन पेयर ऐसे लगा दीजिए, यहाँ पे भी लोन पेयर ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, अब कैंसिल आउट कर देंगे। ये देखो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है ना, ये ऐसे जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस तरफ जाएगा, तो ये दोनों डायपोल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, इसका म्यू 0 हो गया, और ये कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। कैसा हो गया, नॉन पोलर। तो अब क्वेश्चन ने पूछा था चारों मॉलिक्यूल पोलर होने चाहिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ने पूछा था। तो NO2 पोलर, NH3 पोलर, POCl3 पोलर, CH3Cl, तो आंसर ये हो गया। इसमें BF3 नॉन पोलर होता है तो आंसर ये नहीं होगा। इसमें BeCl2 नॉन पोलर, आंसर ये नहीं होगा। SO2 पोलर, C6H5Cl पोलर, H2SE पोलर, BRF5 पोलर, तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के आंसर हो गए, यहाँ लिख दूं A और D। तो ये क्वेश्चन था और इसी वीडियो में मैंने आपको डायपोल मोमेंट निकालना देखा, और आई होप कि ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।